तो ये मुर्गियाँ आप देखें माशाल्लाह से, ये भी दानाकारी हैं। ये गंदम है, भिगोई हुई गंदम। ये इसके बारे में मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, और इस गंदम के बारे में कुछ वीडियोज़ अपलोड भी हैं। ये वो मुर्गी है जो नीचे कुड़क थी, अब इसकी कुड़कपन ख़त्म हो चुकी है, तो इसको यहाँ पे लेके आए हैं। ये मुर्गा है, ये जो मुर्गी है ये देसी क्रॉस है, गोल्डन मिस्री। ये अम्मा, वो बेटी। तो इस यानी इस मुर्गी की बच्ची है ये। इनका भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। और अब ये आप देखें, ये घर के बचे हुए चावल, ये चावल हैं। अच्छा, इसके अलावा चावलों के अलावा ये इसमें चाय की पत्ती भी है, प्याज के टुकड़े वगैरह हैं। तो ये दोपहर को जो है ना हमने चावल पकाए थे, तो वो बच गए हैं। और कुछ मेहमान आए हुए थे, थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो पक गया था। आपको पता है जब मेहमान आते हैं घर में, तो बंदा जो है ना खुराक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाता है, तो उस वजह से ये चावल बच गए हैं। तो अब इन चावलों को मुर्गियों को देना है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखें, ये जो चावल है ये दोपहर के हैं और अब इस वक्त मगरिब है। अब मैंने अगर इन चावलों को पूरी रात ऐसे ही रखना है और कल सुबह में इनको दूं, तो इनमें बैक्टीरिया जो होगी, जरासीम जो होगी, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और वो हमारे मुर्गियों के लिए, मुर्गियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ी मुर्गियां फिर भी अगर हम इसको रात तक रखें और कल सुबह दें, तो बड़ी मुर्गियां जो हैं वो तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन अगर हमारे जो छोटे चूज़े हों, उनको फिर आपने हरगिज़ ये नहीं देना, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी इशू हो सकता है, और वो हमारी मुर्गियों की सेहत के लिए जो है ना ठीक नहीं है, और किसी न किसी बीमारी के लाने का सबब बनता है, जिसमें से कोई सांस की बीमारी हो गई, या कोई उनका मैदा पेट, या कोई और दूसरी बीमारी। तो अब ये आपने कोशिश करना है कि जो भी आपके किचन से बचता है, जो भी खाना, अगर आप सुबह नाश्ते में कोई चीज़ बचे, दोपहर को डाल दिया करें। अगर दोपहर को बचे, चलो सुबह अगर नाश्ते को, दोपहर की जो भी बची चीज़ें बचेंगी, उनको आपने मिला के शाम को अपनी मुर्गियों को डालना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इनको पूरी रात रखें और फिर कल सुबह, यानी आप इनको 24 घंटे के बाद डालें, तो फिर ये आपकी मुर्गियों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि आपने इन चीज़ों को, अपनी मुर्गियों को वक्ती डालना है, ठीक है ना। तो वक्ती डालना है, यानी कि जितना जल्दी हो सके ताज़ी साफ़ सुथरी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता दूं, चीज़ें आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी डालनी है। ये नहीं कि कोई गली सड़ी गंदी जो है ना चीज़ आप अपनी मुर्गियों को डालें। वो कचरा का एक डब्बा किचन में रखा हुआ होता है, उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो सारा आप उसके अंदर डालते रहें, और फिर अगले दिन जब सफाई करें तो वो सारा कचरा आप उठा के अपनी मुर्गियों को या बकरियों को, आप अपने घर की पाली हुई बकरियों को डाल दें, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। सफाई का आपने खास ख्याल रखना है, साफ़ सुथरी चीज़ें देनी है। अब ये बिल्कुल ताज़ा हैं, साफ़ सुथरी हैं, दोपहर की बनी हुई चावल है, तो अभी ये मुर्गियाँ खा रही हैं, इस पर इतना इशू नहीं है। तो ये बात थी जो आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा था, कि मैंने कहा चलो आप दोस्तों को ये बात शेयर करें, क्योंकि अक्सर दोस्त जो किचन वेस्ट होता है उनका, चाहे सब्जियों के छिलके या दूसरी चीज़ें, वो बिल्कुल गंदा करके अपनी मुर्गियों को या मुर्गों को डालते हैं, तो उनकी सेहत को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ें, आप जब मार्केट जाते हैं, कोई दोस्त ऐसे होते हैं वो मार्केट जाके, मैंने अक्सर देखे हमारे यहाँ पे लोग मार्केट जाके वहाँ पे गले सड़े सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, आलू उठा के अपनी मुर्गियों को और बकरियों को डालते, तो वो भी आपने नहीं डालनी। जो भी चीज़ें देनी है साफ़ सुथरी चीज़ें देनी है। अच्छा, जब आप इनको लूसन दें तो कोशिश करें कि लूसन स्प्रे वाला ना हो। जो पालक आप लेके आएँ वो भी कोई स्प्रे वाला ना हो। गंदम आप दें तो गंदम को पानी में भिगो के दें, उसको धो के साफ़ करके दें। इन चीज़ों पे आप अमल करें, आप यकीन करें, अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुर्गियों में बीमारियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप चीज़ें डालते रहो, इनको जो भी आपको मिलता रहे आप इनको डालते रहो, देते रहो, कचरा भी जा रहा है, गंदगी भी जा रही है, बैक्टीरिया भी जा रहे हैं, वायरसेस भी जा रहे हैं, पानी जो है ना वो गंदा पानी जहाँ पे हो आप उसको उठा के ना इनके सामने रखते जाओ, तो फिर ये मसले हो सकते हैं, मुर्गियों में बीमारियाँ आ सकती हैं। तो जिसकी वजह से आप फिर कहोगे यार हमारी मुर्गियों में बीमारियाँ आती हैं, हमारी मुर्गियाँ अच्छी तरीके से नहीं पलती, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने इनकी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद फिर आपने स्पेस का, ये आप जगह देख सकते हैं कितना बड़ा जगह है। अभी थोड़ी सी गंद पड़ी हुई है इस पर, लेकिन खुश्क है, इस पर धूप लगती है, इस पर कोई बीमारी का इतना वो नहीं होता, क्योंकि ये जो भी बीट वगैरह अपनी करती हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी धूप लगती है, तो ये जो है ना उस हिसाब से यहाँ पे गंदगी नहीं होती। लेकिन अभी थोड़ा सा इसकी सफाई करनी है हमने,
तो इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद जब फ्री होंगे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद इस पे झाड़ू लगाएंगे, इसकी सफाई करेंगे और यहाँ पे जितने भी इसके इनके फजलाजात वगैरह हैं उनको फिर हम जाके किचन गार्डन में अपनी यूज़ करेंगे। तो चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।